जो अब आपकी लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है इथिकल इश्यूज़ इन मार्केटिंग रिसर्च। तो कौन कौन से इथिकल इश्यूज़ होते हैं जो कि मार्केटिंग रिसर्च में आते हैं, तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं जो हमने बचपन से हमारी फैमिली से ली हुई होती हैं, हमारे स्कूल्स में सीखी होती हैं, जैसे कि जिसे आप संस्कार भी कह सकते हैं। तो वो यही होता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को बेवजह हर्ट नहीं करना है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, जो इथिक्स होती हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं या नैतिक शिक्षा जो हमारी होती है, उनको हम इथिक्स कहते हैं। तो इथिकल इश्यूज़ जो होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में आते हैं, तो वो कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, रिफर्स टू मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो हमारे नैतिक सिद्धांत जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और वैल्यूज़ जो कि हमने हमारी फैमिली, स्कूल वगैरह से जो सीखी होती हैं, जो कि एक्चुअल राइट्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं हम लोग की लाइफ के, जो कि हमें कोई भी स्पेशली पकड़ पकड़ के नहीं सिखाता है कि आपको किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। ये सब वो चीज़ें होती हैं जो हमें खुद एक फील होता है कि हाँ, हमें किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं रखना है, हमें किसी से फिजूल में हर कुछ नहीं कहना है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है, ये वाली चीज़ें। तो ये क्या है, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या वैल्यूज़ हैं दैट रिसर्चर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस शुड कंसीडर। ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसर्च की संस्था होती है, जहाँ पर रिसर्चर रिसर्च कर रहे होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो सब क्या करते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारे मतलब के लिए किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या हम किसी से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही ख़राब फीलिंग या किसी को बेवजह हर्ट करना, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये उसमें नहीं आती हैं। फिर नेक्स्ट जो है आपका फॉलोइंग आर द सम इश्यूज़। कुछ इश्यूज़ हैं रिसर्चर शुड कंसीडर, जो कि रिसर्चर क्या करता है, कंसीडर करता है इन एनी मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी। जो भी मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, इन इश्यूज़ को देखता है, और जो चीज़ें होती हैं, जो उनके सॉल्यूशन वगैरह होते हैं, या इन चीज़ों को पहले से ही इनको ध्यान में रखता है कि ये जो कुछ इश्यूज़ हैं रिसर्चर को कंसीडर करना चाहिए इन एनी मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी। कोई भी जो मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी वो करता है। कुछ लोग क्या होते हैं, देखिए, जब हम मार्केटिंग रिसर्च में बात कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस हम कंज्यूमर्स में भी रिसर्च करते हैं। तो जब हम वो रिसर्च करते हैं तो हमें उनसे वही सवाल पूछने चाहिए एक्चुअली में जिसके लिए वो कंफर्टेबल हो। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं कि जो भी जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना है, हमको अलग हटाकर बात करना है। अगर वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप उनसे फोर्सफुली किसी चीज़ के फीडबैक्स या रिस्पॉन्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है। फिर है एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च, प्राइवेसी ऑफ रेस्पोंडेंट डाटा एंड एश्योरेंस। देखिए, जो प्राइवेसी होती है रेस्पोंडेंट की, मान लीजिए किसी कस्टमर से आपने जो भी फीडबैक्स लिए हैं, हो सकता है वो नहीं चाहता हो कि वो पब्लिक हों, तो उनकी जो प्राइवेसी है, जो आपके डाटा की प्राइवेसी है, जैसे कि एश्योरेंस लिया आपने इमोशनल और लीगल किसी चीज़ के ऊपर आपने डाटा कलेक्ट किए हैं, तो रिगार्डिंग दैट इज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मार्केटिंग रिसर्च। ये कैसे वो करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, ये मार्केटिंग रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो डाटा वगैरह होता है, सपोज़ अपन एग्जांपल लेते हैं कार का, आपने कहीं से भी कार परचेस की है, तो उसके लिए अधिकतर लोग कैश पे नहीं लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं। तो फाइनेंस करवाते हैं तो एक तरीके से उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड नंबर भी, तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, वो सब चीज़ें क्या होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी होते हैं, और जो वो कार जिस भी ब्रांड की ली है उन्होंने, उस कंपनी के पास भी होते हैं। तो उनका ये राइट बनता है कि वो उस चीज़ को लीक ना करें। अगर किसी भी किसी भी पर्सन को उनकी जानकारी लेना हो, और अगर वो उधर जा रहे हैं कि भाई हमें पर्सनल जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके बारे में पता चल जाए, तो ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको लीक करें या किसी को भी बताएं। वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है तो वो कॉन्फिडेंशियल ही रहना चाहिए। तो ये बात, ये एक एग्जांपल था। फिर 5 डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ विच अफेक्ट रिसर्च प्रोसेस। 5 जो एंटिटीज़ हैं जो कि हमारी रिसर्च प्रोसेस, यानी कि जो हमारे रिसर्च की प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करती हैं, तो वो क्या हैं, जनरल पब्लिक, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे रिसर्च को, उनके फीडबैक्स जो हैं वो काफ़ी प्रभावित करते हैं। फिर होता है रेस्पोंडेंट इन स्पेसिफिक स्टडी, किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जो रेस्पोंडेंट होते हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्स दिए हुए होते हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फिर क्लाइंट,
जैसे कि मैंने आपको ये कार का एक एग्जांपल दिया है, तो जिन्होंने उसको परचेज़ किए वो क्लाइंट हो सकते हैं आपके, तो उनकी जो भी प्राइवेसी है वो चीज़ें लीक नहीं होनी चाहिए। रिसर्च प्रोफेशन, जो आप रिसर्च प्रोफेशन में हैं तो वो प्रोफेशन भी इन चीज़ों से क्या होता है, प्रभावित होता है आपस में। एक्चुअली में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि अभी हम कोरोना वायरस आया है, तो ये कहाँ से आया है, चाइना से आया है, तो चाइना में भी कहाँ से आया है, एक लैब जहाँ पर रिसर्च चल रहा था वहाँ से ये चीज़ क्या हुआ है। तो क्या रिसर्च का, क्या उन लोगों का जो प्रोफेशन है वो नहीं हुआ है इफेक्ट? ऑब्वियसली हुआ है। फिर है रिसर्चर, जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। भाई किसी की भी रिसर्च फेल होती है तो वो प्रभावित होता है कि नहीं होता है, उनकी मार्केट वैल्यू भी तो गिरती है। तो ये जो 5 एंटिटीज़ हैं ये अफेक्ट करती हैं आपकी रिसर्च प्रोसेस को। फिर नेक्स्ट इसमें आता है जनरल 3 पार्टीज़ आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च। जो 3 आपकी मार्केटिंग रिसर्च की पार्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? तो क्लाइंट हु स्पॉन्सर्स द प्रोजेक्ट, वो क्लाइंट जो स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके स्पॉन्सरशिप कोई ना कोई तो लेता है, तो वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। द सप्लायर हु डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट द रिसर्च, वो सप्लायर्स जिन्होंने ये रिसर्च को क्या किया है, डिज़ाइन किया है, एग्जीक्यूट किया है, इसको लाए हैं मार्केट में करने के लिए। फिर द रिस्पोंडेंट हु प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, वो रिस्पोंडेंट भी जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्लाइंट जो कि प्रोजेक्ट जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, सप्लायर जिन्होंने वो जो रिसर्च प्रोसेस है उसको डिज़ाइन किया है, जो रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है। फिर इथिकल इश्यूज़ कंसिडरेशन इन मार्केटिंग रिसर्च, कौन कौन से इथिकल इश्यूज़ हैं जो कि मार्केटिंग रिसर्च को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्टेड फ्रॉम रिस्पोंडेंट शुड यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अदर पर्पस। देखिए बहुत सारे डाटा होते हैं जो दूसरे पर्पस से भी क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है रेस्पोंडेंट से। तो इनका क्या बोल रहे हैं वो कि उनको कहीं और पे आप उनके परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है रिसर्चर शुड नॉट फोर्स एनी रेस्पोंडेंट फॉर एनी आंसर, रिसर्चर को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्स मिला होता है कि नहीं हमें ये रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, वही बात आ रही है घूम फिर के कि जो डाटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, उस चीज़ को हमें लीक नहीं करना होता है। फिर इन केस ऑफ पर्सनल और सेंसिटिव क्वेश्चंस, कुछ वही सेंसिटिव क्वेश्चंस जो हैं हमें रिसर्चर शुड गिव टाइम टू रिस्पोंडेंट को सोचने का टाइम देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो हड़बड़ी में या फोर्सफुली कुछ पूछ रहे हैं तो उस चीज़ का जवाब देना किसी भी रिस्पोंडेंट पे अनिवार्य नहीं है। दूसरी चीज़, वो उनको टाइम देना चाहिए कि वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं उस चीज़ को तो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। फिर प्रॉपर अनबाइज्ड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करना चाहिए, यानी कि सटीक बात होनी चाहिए। अनबाइज्ड यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी इंसान से आपकी दुश्मनी है और अगर वो आपका रेस्पोंडेंट है तो आप उनको बुरी तरीके से ट्रीट करके या फोर्सफुली उन्हीं से आंसर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। फिर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का जो है कलेक्शन करना चाहिए। तो ये जो आपका टॉपिक था ये एथिकल इश्यूज़ थे आपके मार्केटिंग रिसर्च में, जिनकी कंसीडरेशन भी होती हैं कि हमें जो हमारा रिसर्च होता है, जो क्लाइंट होते हैं, सप्लायर होते हैं, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, जो उनके डाटा इन्फॉर्मेशन हैं, उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। इन चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट होती हैं और ये जो जनरल पब्लिक है हमारी वो भी प्रभावित होती है। रेस्पोंडेंट, क्लाइंट, रिसर्चर का प्रोफेशन, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप या फ़ोन करके मुझे पूछ लीजिएगा।